दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका और इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उससे पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जो भारत का वज़ीर आज़म है वो इसराइल गया था। ये काफ़ी अर्सा से ये ख्वाब देखा जा रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तो हिंदू दुनिया ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया दिल से। इनकी कोशिश रही है, अक्सर आप इनकी टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे, अखंड भारत। इसका मतलब है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, कश्मीर, इन सारे इलाकों को मिलाकर एक भारत हिंदू कंट्री बना दिया, स्टेट बना दिया जिसका नाम भारत जैसा है। तो ये पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया इन्होंने। ये हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक तो फिर खुदा न खास्ता भारत का हिस्सा बन जाए। इस तरह से इसराइली अज़ाइम है, इसराइली भी इसी तरह से चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट के अक्सर ममालिक पर कब्जा करके एक ग्रेटर इसराइल बनाएं। ये दोनों अंदर से मिले हुए हैं, एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं और इनको सरपरस्ती हासिल है अमेरिका की। तो ये जब नरेंद्र मोदी हम ईरान पर हमले से पहले जब ये इसराइल गया तो वहाँ ये एक मनसूबा बनाया गया कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है और जो ईरानी बलूचिस्तान सिस्तान है, इन दो सूबों को मिलाकर एक नया कंट्री बनाया जाए, नया मुल्क बनाया जाए, ताकि वहाँ से बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और चाइना पर नज़र रखी जाए और खित्ते पर एक अजारादारी कायम की जाए, जिसका मकसद ये है कि सारे ममालिक पर अगरचे भारत और इसराइल का कब्ज़ा होगा लेकिन अमेरिका इससे फ़ायदा हासिल करेगा और अमेरिका की जो सुपर पावर है वो बरकरार रहेगी। अब जब हमला हुआ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान पर दबाव था। अगर खुदा न खास्ता ईरान हार जाए, ईरान अगर कमज़ोर हो जाए, ईरान पर इसराइल और अमेरिका गलबा हासिल कर लें तो ये मनसूबा आगे लेकर चलना था और इन्होंने फिर पाकिस्तान पर हमला करना था। अभी भी पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हर वक्त हमले का खदशा है। तो ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और हमें बतौर कौम खड़ा होना होगा, सोचना होगा, प्लानिंग करनी होगी कि हमने क्या करना है। भारत के इस मनसूबे को अगरचे ईरान ने वक्ती तौर पर इस पर बंद बांध दिया है, लेकिन आगे चलकर ये फिर कोशिश करेंगे, फिर वो करेंगे। हमें अपनी पॉलिसीज़ इस सिलसिले में तरतीब देनी है कि हमने भारत का रास्ता रोकना है, क्योंकि भारत अखंड भारत का ख्वाब देख रहा है और इसराइल ग्रेटर इसराइल का वो देख रहा है। जब ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान के लिए बेपनाह मसाइल वो हुए। अभी भी हमारी इकानमी भी इंतहाई प्रेशर में आएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट पे तो आपको पता है तकरीबन हमारी जो रिमिटेंसेज हैं आधी से ज़्यादा खलीजी ममालिक से आती हैं। अब वहाँ पे जंग है, पता नहीं कब तक चलती है। तो पाकिस्तान की इकानमी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने वाली है। फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जो हमारा इशू चल रहा है उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम खित्ते में एक ऐसी प्लानिंग वो करें कि अपने बरादर इस्लामी ममालिक को साथ लेकर चलें, उनके साथ अपने जो बाहमी मामलात हैं वो मिलकर हल करें। हमारे जो वज़ीर आज़म है और आर्मी चीफ़ हैं, अभी तक ईरान के बारे में जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो अच्छी रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी और पाकिस्तान कोशिश करे कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो किसी किस्म की इसराइल और अमेरिका के मनसूबे का हिस्सा ना बने। उम्मीद यही है कि हमारी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है, वो इस सिलसिले में अमली इक़दामात करेगी। अब हमारे लिए अभी मसाइल बढ़ रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और जो हमारे लिए मसाइल हैं, रिमिटेंस का मसला है, आने वाले डॉलर्स कम होंगे और हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी। हमारे लिए मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन इस जंग के नतीजे में और ईरान के खड़ा होने की सूरत में पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है। आप यकीन करें कि अगर हम अपनी पॉलिसी कौमी उमंगों के मुताबिक तरतीब दें तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस खित्ते का थानेदार बन सकता है। हम अपनी माशी मसाइल हल कर सकते हैं, इस्लामी ममालिक के करीब आ सकते हैं और वो फ़वाइद जो मशरिक़ वस्ता में सारे अमेरिका समेट रहा था, अगर हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएं, इस्लामी और कौमी उमंगों के मुताबिक बनाएं, वो सारे फ़वाइद हम अमेरिका से हासिल कर सकते हैं, खलीजी ममालिक से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मुमकिन है। आपको जैसे कि पता है कि खलीजी ममालिक ने अमेरिका को यहाँ पे अड्डे फराहम किए, यहाँ पे अमेरिका को बिठाया, अरबों डॉलर्स हर साल वो अमेरिका की फ़ौज पर और अमेरिकी इदारों पर खर्च करते हैं ताकि वो हमारी हिफाजत करें। अब जब जंग हुई तो अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए अपने आयरन डोम अपना सारा यहाँ से सिस्टम समेट कर वो उसने इसराइल मुंतकिल कर दिया, अरब ममालिक को उसके ईरान के रहमो करम पर छोड़ दिया। ईरान अब ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अब ये ईरान पर मुनज़र है कि ईरान इन खित्ते के ममालिक के साथ क्या असर करता है, क्योंकि अमेरिका वहाँ किरदार अदा करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अरब ममालिक को एतमाद में लें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास एटम बम हैं। हम उनको जाकर यकीन दहानी कराएं कि आप जो काम अमेरिका से लेना चाह रहे थे मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए, अपने ममालिक की हिफाजत के लिए, अरब ममालिक की हिफाजत के लिए, वो हमारे पास आएँ। हम आपके साथ ये मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। हम आपको वो सारी सहूलियात देंगे और बेहतर तरीके से हमारा एतमाद का रिश्ता है, इस्लामी रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, तो हम आपकी बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। अगर आप यकीन करें, क्योंकि अमेरिका का मेरे नहीं ख्याल कि अमेरिका इस खित्ते में मज़ीद विराजमान रह सकता है। अमेरिका को यहाँ से जाना है और अमेरिका जाने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा खला पैदा होगा। अरब ममालिक को ज़रूरत पेश होगी अपनी सलामती के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो पाकिस्तान के पास एक ज़बरदस्त मौका है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अरब ममालिक को एतमाद में लें, ईरान के साथ किसी सूरत में वो उनको समझाएँ। सारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं कि आप सब मिलकर बैठें। ईरान को चाहिए कि वो अरब ममालिक पर मज़ीद कोशिश करें कि हमले ना करें। अगर हमले हों तो फिर ये खाना जंग की सूरत ना अख्तियार करें। और अमेरिका ने जब यहाँ से निकलना है तो हम वो सारा काम जो अरबों की हिफाजत का जो अमेरिका कर रहा था हम वो कर सकते हैं। इससे हमारी बरामदात में इजाफा होगा, हमें तेल सस्ते दामों में मुहैया होगा, हमारे लिए माशी मसाइल कम होंगे, हमारे लिए माशरती मसाइल कम होंगे और हम इस्लाम का किला बनकर वो खड़े हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। फिर पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है वो ये है कि ईरान अगर जीतता है तो ईरान का साथ देकर ईरान से
ارزاں نرخوں پر پیٹرول حاصل کر سکتے ہیں, ڈیزل حاصل کر سکتے ہیں, ہم ایران سے سستی بجلی حاصل کر سکتے ہیں, گیس حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہیں کہ یقین کریں کہ اگر یہ ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے توانائی کا بحران ختم ہو جائے گا, ہماری کارخانے دوڑنے لگیں گے, اور جو ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ انتہائی بالکل زیرو پہ آ جائے گی. پھر ہم ساری دنیا میں اپنا مال ایکسپورٹ کر کے اربوں خربوں ڈالرز کما سکتے ہیں. اس سے ہمارے سارے معاشی مسائل حل ہوں گے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی قیادت مزید اپنے ویژن کو براڈن کرے, اپنے ویژن کو ایران کے ساتھ وہ کرے, عرب ممالک وہ کرے, انگیج کرے, کیونکہ مستقبل اب اس خطے میں ہمارا علاقائی مستقبل ہوگا انشاءاللہ. چین اب آگے آئے گا, کیونکہ ایران نے جس طرح سے امریکہ کی بینڈ بجائی ہے, امریکہ کو جس طرح سے گھٹنوں پر لا کر مجبور کیا ہے, بھاگنے کی بھیک مانگ رہا ہے, امریکہ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اسرائیل کے سارے عزائم خاک میں مل گئے, وہ جو اپنے آپ کو بڑا ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اس کے سارے ارادے ختم ہو گئے, خاک میں مل گئے. اب انشاءاللہ یہ چانس ہے ہمارے پاس, ہم سب سے زیادہ ایران کی جو ایران نے امریکہ کی واٹ لگائی ہے, اگر کوئی اس سے استفادہ کر سکتا ہے سب سے زیادہ اس کا میرے خیال میں اس سے معاملات کو بہتر اپنے لیے اپنے حق میں کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان ایسی چیلنج چل سکتا ہے, ایسا کردار ادا کر سکتا ہے, یقین کریں کہ ہمیں اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری قیادت مزید عملی اقدامات کرے اور اس خطے کو, اس اسلامی ممالک کو لڑنے سے روکے, اور امریکہ کا پتہ صاف ہونے کے بعد عرب ممالک کو اعتماد میں لے کر ہمیں وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہے. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم وہ سارا کام جو امریکہ سے عرب لے رہے تھے ہم وہ کریں. تو یقین کریں کہ پاکستان کے لاکھوں نوجوان ان ممالک کی فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں. وہ ہمیں اپنی سیکورٹی کے نام پر وہ جس کو لیں گے تو اس سے ہمیں اربوں خربوں ڈالرز حاصل ہوں گے اور پاکستان کے سارے مسائل حل ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طارق شہزاد.